सीरियस नहीं हुए तो हम राजद कार्यालय पहुंच गए इस बात को लेकर कि आखिर कोई अधिकारी इस पर सीरियस क्यों नहीं रहा है। कहीं ना कहीं अधिकारी लोग मिले हुए हैं। आप एक भी आपके परिसर में चाहे आपके प्रखंड में शिक्षा में स्कैम चले आपको पता ही नहीं है। वहाँ एक सरकारी विद्यालय के परिसर में 5-5 सरकारी विद्यालय संचालित हो रहे हैं। कशिश न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ मिराज मलिका में मौजूद हैं राजद कार्यालय के बाहर। आपको बता दें कि हमारे साथ राहुल हैं, तेजस्वी यादव के विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, राघवपुर से विकास की समस्या लेकर आए हैं। तो यहाँ राजद के कार्यकर्ताओं से बहस हो गई, इनसे जानते हैं कि पूरा मामला क्या है। तेजस्वी यादव के विधानसभा क्षेत्र से आ रहे हैं, क्या मामला लेकर आए हैं? एक्चुअली सर मामला था ना कि हम शिक्षा को लेकर आए थे। यहाँ वहाँ एक ही विद्यालय के परिसर में 5-5 विद्यालय संचालित हो रहे हैं। इस संदर्भ में हमने बीओ को, बीडीओ को, डीओ सबको जानकारी करवाए, लेकिन कोई इसमें सीरियस नहीं हुए। तो हम राजद कार्यालय पहुंच गए इस बात को लेकर कि आखिर कोई अधिकारी इस पर सीरियस क्यों नहीं रहा है। कहीं ना कहीं अधिकारी लोग मिले हुए हैं। आप एक भी आपके परिसर में चाहे आपके प्रखंड में शिक्षा में स्कैम चले आपको पता ही नहीं है। जब हम पता करें तो आप एक्शन काहे नहीं लिए, तो हम क्या समझे कहीं ना कहीं आप भी दागी हो। जब हम बात कर रहे हैं शिक्षा को लेकर, वहां अगर हम गलत बोल रहे हैं, किसी को लगता है कि राहुल गलत बोला, तो आप जांच टीम बैठा के, जांच कमेटी बैठा के उसको जांच करवाइए। क्या शिक्षा में क्या घापला चल रहा है? वहाँ एक सरकारी विद्यालय के परिसर में 5-5 सरकारी विद्यालय संचालित हो रहे हैं। अगर बहुत सरकारी विद्यालय 5 सरकारी विद्यालय 5 जगह संचालित होते तो 5 स्कूल के बच्चे पढ़ लेते। एक जगह 5 स्कूल होने से क्या फायदा हो रहा होगा? इससे फायदा तो बच्चे को हो नहीं रहा होगा, इससे फायदा अधिकारी लोग को हो रहा होगा, इससे फायदा मुखिया को हो रहा होगा, इससे फायदा हेड मास्टर लोग को हो रहा होगा। बच्चों को तो हेड कुछ फायदा हो नहीं रहा है। तो हम वही शिक्षा की समस्या लेकर सर को अवगत कराने के लिए आए कि सर मेरा वहाँ शिक्षा में स्कैम चल रहा है, न वहाँ का बीओ बात मान रहा है, न वहाँ का बीडीओ बात मान रहा है, न वहाँ के डीओ बात मान रहा है। तो आप मेरे विधायक, हम समस्या लेके कहाँ जाए? जाहिर सी बात है कि वहाँ के विधायक तेजस्वी यादव है तो वहीं ना। तो हमको तो हमको सर को तो वाकिफ करना जरूरी है ना। हम तो कोई विरोध नहीं कर रहे, हम तो वहाँ के जो मूलभूत आवश्यकता है, जो वहाँ के परेशानी है, उससे हम अवगत करा रहे हैं। हम कहाँ उनका विरोध कर रहे हैं? किसी से मुलाकात हुआ आपकी? हाँ, सर से अभी तक तो मुलाकात नहीं हुआ, लेकिन बोल रहे हैं कि मुलाकात होगी। आपको हम देख रहे हैं पिछले 4 दिनों से आप आ रहे हैं। जी भैया, 4-5 दिनों से आप आ रहे हैं। समझ, क्योंकि भैया एक्चुअली वो स्कूल का समाधान होना चाहिए। आखिर ये 5 स्कूल 13 सालों से चले, आखिर क्यों चले? आखिर वो कब तक चलेंगे ये भी बता दीजिए। अगर नहीं चलेंगे तो जिसका भवन बना हुआ है वो सारे स्कूल को अपने जगह भेजिए। जिसका भवन नहीं है वो सम्मिलित होकर चले, कोई इशू नहीं है, लेकिन जिसका भवन है उसको तो अपने जगह पे चलना चाहिए ना। थोड़ी देर पहले इसी मुद्दे पे आप बात कर रहे थे तो एक कार्यकर्ता से आपकी बहस हो गई थी, जिसमें वो कह रहे थे कि आप राजेडी सपोर्टर्स नहीं है, सपोर्टर्स को लेकर बहस हो। तो क्या अगर कोई सरकार में तो उसके खिलाफ आवाज उठाना गलत है? नहीं भी आ रहे, छोड़िए भैया, क्या बात बताए। जिसके पास जितना दिमाग है वो पूछा। अगर वो टारगेट करने से अच्छा सपोर्ट करता तो बदलाव जरूर होता। आखिर वो हमसे पूछा कि 13 साल पहले कहाँ थे, तो 13 साल पहले आप जहाँ थे वहीं से आप सुधार करवा दे, तो आज हम क्यों आते लेकर यहाँ? बिल्कुल सही बात है। आप कहीं ना कम हमसे, आप एज में भी बहुत बड़े थे। अब तो सत्ता में भी आ गए। नहीं, जो बच्चा सवाल किया हमसे, जो लड़का सवाल किया, वो तो हमसे एज में बहुत बड़े थे। 13 साल पहले आप सुधार करवा ही देते तो आज हम क्यों भटकते? आज तो मेरे पास खुशी है कि मेरा सरकार आया तो सुधार हो ही रहेगा, इसलिए इस विषय में आकर हम घूम रहे हैं। तो भैया जिसके पास जितना दिमाग होती है उतना सबका बात लेके चलेंगे तो फिर कैसे होगा? तेजस्वी यादव कभी आते हैं राघवपुर देखने के लिए, घूमने के लिए? अभी तो समय समय पर कभी आते हैं, लेकिन अभी फिलहाल सरकार बनने के बाद सड़कों वगैरह का क्या हाल है? बाढ़ की स्थिति क्या है वहाँ? बाढ़ तो सर हर साल आती है। हर साल आती है जी। सड़कों वगैरह की स्थिति क्या है? सड़क भी नॉर्मल है, कुछ खास तो है नहीं। कोई खास नहीं है? नहीं, नॉर्मल। अच्छा, बाढ़ आने से लोगों की स्थिति अभी कैसी है? मतलब लोग इधर उधर भटक रहे हैं या अपने घर में ही हैं? नहीं, बाहर आने के बाद लोगों को देखिए भैया, बाहर आने के बाद किसी का भी प्रॉब्लम होगा। बहुत सारे लोग बेघर हुए, बहुत लोग बेघर, उन पे भी उनके पास क्या बोलते हैं, जो तिरपाल पर पहुंचाने का ये लोग काम भी किया, आरजेडी के प्रवक्ता सब लोग। क्योंकि वहाँ के सपोर्टर लोग, जो वहाँ के कुछ टुच्चे दलाल है, उनको बात बड़ा जोर से लगता है तो हम तुमको दलाल बोलते हैं। अगर तुम राघवपुर के विकास में बाधा बनते हो तो हाँ, हम तुमको दलाल बोलते हैं। तुमको अगर लगता है कि राहुल हमको डायरेक्ट हमको दलाल बोल रहा है, कहीं तुमको आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा है, तो तुम हम पे मानहानि का केस कर दो। अगर नहीं तो अगर जो हम सवाल खड़ा किए शिक्षा व्यवस्था पर, उसकी जांच होनी चाहिए और जो भी अधिकारी इसमें दोषी पाए उस पर कार्रवाई होना चाहिए। तो देखिए हमारे साथ राहुल थे, राघवपुर से आए हैं, तेजस्वी यादव के विधानसभा क्षेत्र से। इनका साफ तौर पे कहना है कि एक तो विकास अगर देखा जाए, सबसे पहले आपको बताते हैं सड़कों की हाल। सड़कों का कोई खास है नहीं, तेजस्वी यादव वहां से विधायक हैं। और दूसरी बात, शिक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए उन्होंने। साफ तौर पे कहा है कि अधिकारी की टीम जाए और साफ तौर पे जांच हो, और जांच होना जरूरी है। और जब ये शिक्षा व्यवस्था पे सवाल उठा रहे थे तो राजद कार्यालय के बाहर राजद कार्यकर्ता से थोड़ी बहस भी हुई, बाधासुनी भी हुई, आपस में ही भिड़ गए ये लोग।
साफ तौर पे कार्यकर्ता का कहना था कि आप राघवपुर से आते हैं, आप आरजेडी सपोर्टर हैं नहीं, तेजस्वी यादव को बदनाम करने के लिए यहाँ पहुंचे हैं। इसी तरह की तमाम बड़ी खबरों के साथ हमारे साथ जुड़े रहें। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।